उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में सभी विधानसभाओं में अब राजनीतिक सुगबुगाहट काफी तेज हो रही है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के दोरहाट विधानसभा की, जहां सियासी हलचल कुछ अलग देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी में भी टिकट को लेकर यहां एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री के करीबी अनिल शाही हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक महेश नेगी, जो कि बताया जाता है कि भगत सिंह कोश्यारी के करीबी हैं। दोनों दावेदारों के बीच कई समय से कुछ आपसी उलझन चल रही है। अगर एक को मिलता है टिकट तो दूसरा लड़ सकता है निर्दलीय चुनाव। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भाजपा क्या करेगी। तो देखिए आज की हमारी एक खास खबर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित बिष्ट। दोस्तों, जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड की दोरहाट विधानसभा में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सूत्रों और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार उनका आकलन है कि इस सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक और कांग्रेस से मदन बिष्ट मैदान में उतर चुके हैं, वहीं यूकेडी की तरफ से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी और अभी कुछ समय पहले ही यूकेडी में ज्वाइन हुए भुवन सिंह कठायत भी मजबूत दावेदारी करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही आपसी खींचातान को लेकर। दरअसल बीजेपी में इस बार दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। एक है अनिल शाही, दूसरे है पूर्व में विधायक रहे महेश नेगी। दोनों ही नेता अपने अपने स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं, क्योंकि महेश नेगी जहां पहले विधायक रह चुके हैं पूर्व में, उनका अपना एक जनाधार बना है। वहीं 2022 में चुनाव में पार्टी ने महेश नेगी का टिकट काटकर अनिल शाही को दे दिया था। उस चुनाव में अनिल शाही काफी कम वोटों के अंतर से कांग्रेस के मदन बिष्ट से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से टिकट की दौड़ में ये दोनों नेता लगे हुए हैं नोकझोंक में, लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ और सामने आ रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनिल शाही और महेश नेगी के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे मतभेदों के कारण पार्टी इस बार कुछ अलग कर सकती है, यानी दोनों को दरकिनार करके पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकती है। जहां अनिल शाही को टिकट मिलने पर महेश नेगी अगर बगावत कर सकते हैं, वहीं जब टिकट महेश नेगी को मिलता है तो अनिल शाही भी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। इसी को लेके जो भाजपा आला कमान है वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार यहाँ की सीट कमजोर पड़े या फिर वो हारे। तो ऐसे में सूत्रों के अनुसार खबर यह भी सामने आ रही है कि भाजपा जो व्यक्ति को टिकट दे रही है उस व्यक्ति का नाम है आशुतोष शाही। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है आशुतोष शाही। तो बताया जा रहा है कि आशुतोष शाही ग्राम डोटाल बगवाली पोखर गांव के निवासी हैं। पूर्व में वह बैंक के प्रबंधक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुना। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में खंड कार्यवाह और भाजपा में जिला संपर्क प्रमुख काशीपुर में रह चुके हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम भी किया हुआ है। उनकी पहचान एक सक्रिय और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में देखी जाती है। साथ ही भाजपा के बड़े बड़े नेताओं में उनकी एक अच्छी पकड़ भी बताई जाती है। काफी समय से उन्होंने दोरहाट क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर लगातार उठाया है। साथ ही सामाजिक कार्यों, खेल आयोजनों और जनसेवा में भी उनकी एक सक्रिय भागीदारी रही है। बताया जाता है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक गरीब बिटिया की शादी में अपने निजी तौर पर 37 से 38 हजार रुपए का खर्च भी उठाया, जिसके बाद में चारों तरफ उनको लेके एक चर्चा भी बनी हुई है। उनके पिता स्वर्गीय विष्णु सिंह शाही, जिनको मां साहब के नाम से बताया जाता है, वो प्रसिद्ध थे। वर्ष 2008 में वो जिला पंचायत सदस्य बगवाली पोखर से भी रह चुके हैं। उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आशुतोष शाही का एक उनको अलग पहचान मिली। बाकी खेल क्षेत्र में आशुतोष शाही को काफी ज्यादा दिलचस्पी है और लगातार पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए भी वो प्रयासरत हैं। यही वजह है कि पार्टी के अंदर एक वर्ग उन्हें फ्रेश और साफ छवि वाला चेहरा मान रहा है, जो इस बार समीकरण बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप बीजेपी अपने पुराने चेहरों पर भरोसा करेगी या फिर इस बार आशुतोष शाही जैसे नए चेहरे पर दांव खेलेगी। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन दोरहाट की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आखिर किसे मैदान में उतारती है, एक अनुभव नजदीकी या फिर एक नई रणनीति, नया चेहरा, जिससे चुनाव जीतने में आसानी हो। तो आपका क्या कुछ कहना है, अपना कमेंट हमें अवश्य दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर दोरहाट की विधानसभा में जो राजनीतिक हलचल है वो किस प्रकार चल रही है।